अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं हरम शरीफ में। सीधे अंदर जाना है और नज़र झुका के जाना है। आपने सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना है, फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतर के। ये वो नज़ारा है जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा था मेरे प्यारों। मैं हजरत असद और वो ग्रीन लाइट की सीध में खड़ा हूँ। यहाँ से हमें तवाफ़ शुरू करना है। सात चक्कर सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया मेरा उम्रा मुकम्मल। मैंने ये करा लिया है हेड शेव, जिसे हम कहते हैं हल्क। तो उम्रा कैसे करना है, उम्रा को किस तरह से अदा करना है। बेसिकली उम्रा के 4 अरकान होते हैं, जो मेन अरकान होते हैं। पहला ये कि आपने एहराम बांधना है और उम्रा की नीयत करनी है, जो आपने मीकात जाके करनी है वहाँ से। मैं दुआ भी डिस्प्ले पर आपको मेंशन कर दूंगा कि कौन सी दुआ पढ़नी है आपने, और फिर वहीं पर ही आपको 2 रकात नफल पढ़ने हैं एहराम के। फिर बाद में 3 मरतबा तलबिया पढ़ना है, यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इस तरह से आपने हल्की सी बुलंद आवाज़ में 3 मरतबा ये तलबिया पढ़ना है, और ख़वातीन हज़रात जो है वो हल्की सी आहिस्ता आवाज़ में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आपने एहराम की पाबंदियों का भी ख्याल करना है, जो मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ। उन सब चीज़ों का आपने ख्याल करना है। फिर बाद में आपको हरम शरीफ में आना है, और हरम शरीफ में आते ही सबसे पहले ही आते आपने तवाफ़ की नियत करनी है, और तवाफ़ 7 चक्कर लगाने होते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से ज़मज़म पी के आपको जाना है सफ़ा मरवा के 7 चक्कर लगाने, और फिर उसके बाद लास्ट में आपको लास्ट वाला अरकान अदा करना है, हेड शेव कराना, यानी टिल्ट कराना, जिसे हल्क भी कहते हैं और कसर भी कहते हैं। तो ये 4 चीज़ें होती है उम्रा में अदा करने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा आपको कि प्रैक्टिकली ये चीज़ करके दिखाऊं, और इस वीडियो को कोई भी आपने गलत नज़रिए से ना देखे। ये हमारे प्यारे मुसलमान भाइयों के लिए है, उनकी जो उम्रा का जो ट्रिप है उसको आसान करने के लिए, ताकि वो सही तरीके से अरकान अदा करें। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप हरगिज़ भी इसको किसी और नज़रिए से ना देखें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला हरम शरीफ में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए हैं हरम शरीफ में। दोस्तों एक अहम मालूमात बता रहा हूँ, जब कभी आप उम्रा के लिए आओ तो नीचे गर्दन रख के चलना है आपको, और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है, जिस तरह से सब लोग जाते हैं वैसे। और जैसे ही मताफ़ यानी काबा के जो इर्द गिर्द की जगह है उसे मताफ़ कहा जाता है। तो जैसे ही मताफ़ का जो किनारा आए तो आपको धीरे धीरे जो है अपनी गर्दन ऊपर करनी है, और पहली नज़र काबे के ऊपर डालनी है। हमारे नबी ने फरमाया कि सबसे पहली नज़र अगर किसी के काबे को पड़ी और उसने जो दुआ मांगी वो इंशाअल्लाह ताला कबूल होगी। तो आपने ज़रूर से ऐसे ही करना है। मैं भी फ़िलहाल अभी यही फॉलो कर रहा हूँ। जैसे ही पहुँचूँगा मैं आपको वो भी दीदार कराऊँगा इंशाअल्लाह ताला। तो मताफ़ एरिया में जाने के लिए आप सोचेंगे कि चप्पल कहाँ उतारे अपना, तो यहाँ पे प्लास्टिक बैग रखे हुए हैं। लोग यहाँ से प्लास्टिक बैग फाड़ के ले जाते हैं और चप्पल अंदर रखते हैं, ताकि ये एक बड़ी अच्छी सर्विस है ये। देखिए वो है एकदम मक्का क्लॉक टावर, आपको दिख रहा होगा। मक्का क्लॉक टावर से एकदम सीधे अंदर जाना है, सीधे अंदर जाना है, और नज़र झुका के जाना है। मैं आपको बता रहा हूँ, नज़र झुका के ही चलना है। इंशाअल्लाह ताला आपको बड़ा ही लुत्फ़ आएगा। मैं खुद अभी नज़र झुका के ही चल रहा हूँ, कैमरा मैंने सीधा किया हुआ है। जब तक आप अंदर दाखिल नहीं हो जाते आपने नज़र झुका के ही चलना है। जैसे ही आप मस्जिद हरम में दाखिल हो, आपने मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। और इसके साथ साथ ही एतिकाफ़ की भी दुआ पढ़नी है, नवैतु सुन्नतुल एतिकाफ़। आपने सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना है, फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतर के नीचे जाना है। खाना काबा जो है ना, वो डाउन साइड में बेसमेंट में है, ना कि ऊपर है। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर। वो नज़ारा है जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा था मेरे प्यारों। जैसे ही आपने नीची गर्दन रख के आना है, और मताफ़ में जैसे ही दाखिल हो आपने ऐसे
बंद आंखें करके फिर खोलनी है। जैसे ही आपकी पहली नज़र काबा शरीफ में पड़े, आपने दिल खोल के आपकी जो भी दिली मुराद हो आपने अल्लाह तबारक व तआला से मांगनी है। जैसे ही आप अंदर आए फिर उसके बाद आपने तवाफ़ की नियत करनी है। जैसे ही आप तवाफ़ के लिए रेडी हो जाए, आपने सीधे आ जाना है हजर अस्वद की सीन में। ये यहाँ पे है हजर अस्वद, अभी नहीं दिखेगा, थोड़ा रश ज़्यादा इस वजह से। आपने देखना है इसकी सीध में यहाँ पे है एक ग्रीन लाइट, आप देख सकते हैं, मैं जूम कर रहा हूँ। यहाँ पे ये ग्रीन लाइट है इसकी और हजर अस्वद की, दोनों की सीध में आपको खड़े हो जाना है और फिर यहाँ से तवाफ़ के लिए आपने आगाज़ करना है। तवाफ़ की दुआ क्या है वो मैं आपको डिस्प्ले पे बता रहा हूँ। तवाफ़ की दुआ क्या है, और देखिए ये सब लोग यहाँ पे बोसा लेके वो दुआ पढ़ के अपना तवाफ़ शुरू कर रहे हैं। वो बोसा कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब तवाफ़ शुरू करने से पहले हर आदमी का कंधा ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही तवाफ़ शुरू करेंगे हम, तो हमें ये जो राइट कंधा है उसको खोल देना है और इसको ऐसे ऊपर डाल देना, तो ये खुल जाएगा। हर आदमी का खुला हुआ है, आप देख सकते हो। ये तवाफ़ का रूल है, ये तवाफ़ का एक अरकान है। फिर आपने नियत करनी है, ये कंधा राइट वाला कंधा, दायां कंधा खोलने के बाद आपने नियत करनी है दिल में ही, या अल्लाह मैं तेरे घर का तवाफ़ शुरू करता हूँ, ऐ परवरदिगार आलम मेरे लिए ये तवाफ़ आसान फरमा और इसे कबूल व मकबूल फरमा। इसके बाद आपने हजर अस्वद का बोसा दे के तवाफ़ शुरू करना है। मैं हजर अस्वद और वो ग्रीन लाइट की सीध में खड़ा हूँ, यहाँ से हमें तवाफ़ शुरू करना है। कैसे करना है, आपने दुआ पढ़नी है, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, ऐसे करना है। और फिर हजर अस्वद को ऐसे बोसा देना है, ऐसे करके आपने तवाफ़ शुरू करना है। अल्लाहु अकबर, हमदे खुदा से तर है ज़बाने, कानों में रस घोलती है अज़ान, कानों में रस घोलती है अज़ान। जैसे ही आपके तवाफ़ के 7 चक्कर पूरे हो जाए और 8वां इस्तिलाम कर ले, तब आपने ये राइट वाला कंधा वापस से ढक लेना है। पहले नीचे था लेकिन फिर बाद में आपको ऊपर ले लेना है, ये ख़ास ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जाना है आपको मकाम इब्राहिम के पास, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे बोसा लेना है और वहाँ पे मकाम इब्राहिम का बोसा लेने के बाद 2 रकात वाजिब नमाज अदा करनी है आपको मकाम इब्राहिम के पास। अगर वहाँ पे ज़्यादा रश हो तो आप हरम शरीफ में कहीं भी पढ़ ले, वो अदा हो जाएगी। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अपनी अता से बुलवाइए ना मुझको भी काबा दिखलाइए ना, मुझको भी काबा दिखलाइए ना, मैं एक गुनाहगार। मकाम इब्राहिम पर 2 रकात वाजिब अदा करने के बाद आपने आना है और ढेर सारा जमज़म पीना है, पेट भर के ढेर सारा जमज़म पीना है। और जमज़म पीने के बाद आपने जाना है मुल्तज़म पे। मुल्तज़म कहते हैं हजर अस्वद की राइट साइड में और जो खाना काबा का जो दरवाज़ा है, इन दोनों के दरमियानी की जो बीच की जगह है उसे मुल्तज़म कहा जाता है। कहते हैं कि वहाँ पर जाकर दुआएं मांगने से, वहाँ पर खाना काबा को लिपट कर दुआ मांगने से दुआ कबूल होती है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था। मैं काबा शरीफ को थोड़ा सा छू पाया हूँ, मैं वीडियो में मेंशन करूँगा इंशाअल्लाह, मैं थोड़ा सा छू पाया हूँ। बहरहाल दुआ करनी है और फिर वापस आपने आ जाना है, सही करना। सही का मतलब है सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर लगाना। आप देख सकते हैं पीछे सफ़ा पहाड़ी है, यहाँ पे सफ़ा है ये, यहाँ से आपने लगाने हैं 7 चक्कर, सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा।
ध्यान रहे, सफ़ा से पहला चक्कर स्टार्ट होगा और मरवा में आखिरी चक्कर ख़त्म होगा। सफ़ा से पहला चक्कर मरवा तक और मरवा से दूसरा चक्कर होगा सफ़ा तक। इस बात का ख़ास ध्यान रखना है, ठीक है। और ये दुआ पढ़नी है आपने, ये नियत कर लेनी है कि या अल्लाह मैं तेरी रज़ा की खातिर सई करता हूँ, यानी सफ़ा और मरवा के साथ चक्कर लगाता हूँ, मेरे लिए इसे आसान फरमा और तेरी बारगाह में कबूल फरमा। और ये दुआ पढ़नी है जो मैं स्क्रीन पर दी हुई है। की रौनक काबे का मंजर। सफ़ा से जब आप चक्कर लगाना शुरू करें तब बीच में आपको ये ग्रीन लाइट दिखे, वहाँ से मर्द हजरात ने हल्के से दौड़ लगानी है। जैसे ही ग्रीन लाइट ख़त्म हो वहाँ पे आपने वापस से नॉर्मल चाल चलनी है। ख़वातीन हजरात को ये करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाहु अकबर मौला सभी और क्या चाह। अभी सफ़ा से मरवा हमारा एक चक्कर हो गया है, अभी मरवा से सफ़ा हम दूसरा चक्कर लगाएंगे, ठीक है। और जब भी आप सफ़ा से मरवा आओ तो मरवा पे खड़े रह के थोड़ी दुआएं करनी है, और फिर मरवा से सफ़ा आ जाओ तो वहाँ पे खड़े रह के आपको थोड़ी दुआएं करनी है। तो इसी तरह से 7 चक्कर आपने मुकम्मल करने हैं। करम कर बख्शिश के तालिब पे अपना करम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर कंप्लीट हो गए हैं। और अभी 2 रकात नफल नमाज सफ़ा और मरवा की जो सई की कहते हैं वो हमें 2 रकात नफल नमाज अदा करनी है, और वो मताफ़ के अंदर जाके करनी है, मताफ़ के अंदर जाके वो नमाज अदा करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे 3 अरकान पूरे हो चुके हैं, अभी चौथा अरकान लास्ट वाला बाकी है, और वो है हल्क कराना। यहाँ ये 2 चीज़ होती है, एक हल्क कराना होता है और एक कसर कराना भी होता है। हल्क कराना मतलब आपने पूरा हेड शेव कर देना है, टिल्ट करा लेना है। और हेड शेव करने वाला आदमी के लिए हमारे नबी ने 3 मरतबा दुआ फरमाई है। और कसर कराना, और कसर कराना का मतलब होता है कि पूरे सर में से एक पूरा यानी 1 इंच जितने बाल काट लेना, उसे कहते हैं कसर कराना। तो कसर कराने वाले आदमी के लिए हमारे नबी ने 1 मरतबा दुआ फरमाई है। तो ठीक है, हमें तो अभी टिल्ट ही कराना है पूरा, 3 बार दुआ फरमाए तो डबल सवाब भी लेंगे हमको। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया मेरा उम्रा मुकम्मल। मैंने ये करा लिया है हेड शेव, जिसे हम कहते हैं हल्क। तो इस तरह से उम्रा किया जाता है, आपने वीडियो में देखा होगा। अगर इसमें कुछ ख़ता हुई हो, कुछ गलती हुई हो तो अल्लाह इसे मुआफ़ फरमाए। और आप लोगों का भी मैं फ़ीडबैक लेना चाहता हूँ, आप ज़रूर से कमेंट में बताएं कि अगर मेरी कहीं पे कुछ गलती हुई हो तो आप ज़रूर से मुझे बताएं। इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मालूम चल गया होगा कि उम्रा किस तरह से किया जाता है। अब यहाँ से हमारा सफ़र आगाज़ होगा मदीना शरीफ का, क्योंकि उसके लिए मैं दूसरी नई वीडियो बनाऊँगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।